हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने पुनः हाजिर हो चुके हैं गणित के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में। आज गणित का आगाज हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है और हमने आपको इसकी रूपरेखा बता दी थी कि कैसे हम पढ़ाएंगे आपको। वो दिवाली से पहले वीडियो डाल दिया था, बता दिया था कौन कौन से चैप्टर और किस तरह से हम पढ़ाएंगे, वो बता दिया था पूरा फॉर्मेट। आज से कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। दिवाली की छुट्टी हम लोग मना लिए हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। काफी कक्षाएं नहीं शुरू हो पाई थी, तो क्या हुआ कि आज से जीएस की भी क्लास शुरू हो जाएगी और मैथ की भी क्लास शुरू हो रही है। तो आज से सभी क्लासें पुनः प्रारंभ हो रही हैं। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं, ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ जुड़े, क्योंकि पेपर की डेट आ चुकी है। सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है। सीटेट के तुरंत बाद यूपी टेट का एग्जाम होगा और तुरंत शिक्षक भर्ती भी आनी है, ठीक है ना। शिक्षक भर्ती भी आनी। इधर एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है, जो बच्चे जीडी लायक वो जीडी देखेंगे। पुलिस का इसके पीछे फॉर्म आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो उधर एसएससी सीजीएल का भी लगा हुआ है। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी एग्जामों के लिए बेस्ट होगा। लेकिन जो बच्चे टेट, सुपर टेट और शिक्षक भर्ती के उनके जो कमजोर हैं, जो मैथ में बिल्कुल कमजोर हैं, उन बच्चों के लिए क्लास एकदम रामबाण होगी। जिन बच्चों को मैथ एकदम शुरू से शुरू करना है, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको सीखना है, उनके लिए क्लास एकदम रामबाण होगी। हाँ, पोलियो की ड्रॉप की तरह होगी, 2 बूंद जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। तो मैथ की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं, आज का चैप्टर हमारा होगा अनुपात समानुपात। कौन सा होगा? अनुपात समानुपात की शुरुआत कर रहा हूं बच्चा। अनुपात समानुपात के बारे में बात करते हैं कि अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ बातें हम आपको यहां बताते हैं, उनको समझते रहना। अनुपात और समानुपात, देखो बच्चा, अनुपात का अर्थ अलग होता है और समानुपात का मतलब अलग होता है। दोनों का मतलब क्या है? सबसे पहले अनुपात की जब बात करते हैं, तो जहां पर आपको केवल 2 बूंदियां इस तरह से मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? अनुपात। क्या होता है? अनुपात। जैसे लिखा है बच्चा मैंने 5 और ये 2 बूंदियां लगा दी 4, इसका मतलब क्या हुआ? 5:4। सबसे पहली बात ये आपको समझनी है कि 2 बूंदियां जहां पर आ जाएंगी उसको हम अनुपात पढ़ेंगे। तो अनुपात का मतलब क्या होती है? 2 बूंदियां होती हैं, 2 बूंदियां ऊपर नीचे हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? अनुपात। और इन 2 बूंदियों का अर्थ क्या होता है? इन 2 बूंदियों का अर्थ क्या होता है बच्चा? तो हमेशा याद रखना, इन 2 बूंदियों का अर्थ होता है भाग। क्या होता है? भाग होता है। जैसे हमने आपको कहा बच्चा, ये 5:4 लिखा है, तो इसका सही में मतलब क्या है? 5/4 है। क्या मतलब है? 5/4 है। क्या बात को समझ पा रहे हो? तो अनुपात का मतलब क्या होता है? 2 बूंदी होता है, मतलब 2 बूंदी को हम अनुपात पढ़ेंगे और इसका अर्थ क्या होता है? भाग होता है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया बच्चा 2:5, 2:5 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/5 है। 2/5 है। अच्छा, यही बात हम ऐसे लिख दे, यही बात हम ऐसे लिख दे कि 5/2, इसको अनुपात में बदलो, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 5:2 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो अनुपात का मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है बच्चा? भाग होता है। क्या बात को समझ पाए? समझ पा रहे हो ना? तो अनुपात का अर्थ क्या होता है? भाग होता है। ये बात एकदम क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं यहीं पर, जैसे बात करें बच्चा, यहीं पर बात करें समानुपात के बारे में। किसके बारे में बात करें? समानुपात के बारे में बात करें। तो समानुपात का मतलब क्या होगा? समानुपात का मतलब होता है बच्चा 4 बूंदी। कितनी बूंदी? 4 बूंदी। इस तरह से 4 बूंदियां जहां पर आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? समानुपात। मतलब 2 बूंदी ऊपर नीचे तो क्या है? अनुपात है, और 4 बूंदी है तो क्या होगा? समानुपात होगा। और समानुपात का अर्थ क्या होता है बच्चा? तो समानुपात का अर्थ होता है बराबर। क्या होता है? बराबर होता है। अनुपात का अर्थ भाग होता है और समानुपात का अर्थ क्या होता है? बराबर होता है। कैसे होगा समझना, कैसे होगा समझना, मैं बता रहा हूं। जैसे लिखा गया है, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है बच्चा 2:5 समानुपात 1:3, 1:3। ये प्रोसेस में लिखा गया, ये प्रोसेस पूरा लिखा गया 2:5 समानुपात 1:3। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये कह रहा है कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/5, है ना भाई। अनुपात का मतलब भाग हो गया तो भाग कर दिए। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर लगा दिए और इसको क्या लिख सकते? 1/3 लिख सकते।
लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? कहने का मतलब यह है हमारा कि दो बूंदियां होंगी उनको अनुपात कहेंगे, और अनुपात का अर्थ क्या होता है? भाग होता है। और समानुपात में चार बूंदियां होंगी जिनका अर्थ क्या होगा? बराबर होगा। पहले तो चैप्टर को समझना है कि चैप्टर का मेन थीम क्या है। तो मेन थीम यही है, इसी पर पूरा क्या होगा हमारा कॉन्सेप्ट काम करेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ गई तो सवाल कभी इस फॉर्मेट में लिख के आ जाए चार बूंदियां तो इसका मतलब बराबर होगा, और दो बूंदियां होंगी तो इनका मतलब क्या होगा? भाग होगा। जैसे मैं एक सवाल करा के बता रहा हूं बेटा, एक सवाल समझना, यहां मैं लिख रहा हूं, जैसे हमारा सवाल लिखा गया है कि 2:1, 2:1 और लिखा गया है समानुपात x:3, ऐसे लिखा गया है। यह सवाल है हमारा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, हमेशा बनते रहते हैं यूपी टेट में। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 1 है और ये कह रहा 2:1 समानुपात x:3, तो कहेगा कि x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं, इस प्रश्न को हम सीधा ऐसे हल कर सकते हैं कि 2/1, इसका मतलब क्या हुआ? 2/1 हुआ, और अनुपात का मतलब भाग हो गया, समानुपात का मतलब क्या कर दिए हम? बराबर कर दिए, और बराबर के बाद x बटे क्या कर दिए? 3 कर दिए, x/3 कर दिए। और जब कभी आपको बेसिक एकदम पता होना चाहिए, जब बराबर का चिन्ह होता है तो हम क्या कर सकते हैं? जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? सिंगल रखते हैं। अब समझना क्या मतलब होता है। हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं यहां पर, और गुणा करने का मतलब हम अगला कॉन्सेप्ट उठा सकते हैं। क्या करेंगे समझना, जैसे हमको x की वैल्यू निकालनी, तो x गुणे क्या हो गया बच्चा? 1 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा बच्चा? 3 गुणे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 गुणे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे हम इसी तरह बढ़े तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? हमको वैल्यू निकालनी है किसकी? x की। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हमेशा सिंगल रखा जाता, अकेले रखा जाता है। और यहां क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2 बटे, ये एक इधर गुणे में आ जाएगा भाग में, तो एक का गुणा करो भाग करो वही रहता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं? ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है सवाल हल करने का, ये कॉन्सेप्ट होता है सवालों को हल करने का। तो इस तरह से निकाल सकते हो। यदि आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो और थोड़ा स्पीड के साथ करना चाहते हो, आपको थोड़ा बहुत चीजें आती हैं, बेसिक आता है, तो आप कैसे करोगे? आप कैसे करोगे बच्चा? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि पास पास का गुणा होगा और दूर दूर का गुणा होगा। पास पास का गुणा होगा और दूर दूर का गुणा होगा। तो x के पास कौन है? 1 है। x के पास कौन है? यहां पर मैं हल करके बता रहा हूं। x के पास कौन है बच्चा? 1 है। तो x गुणे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर बराबर लगा देंगे, और दूर दूर क्या है? तो 3 इधर सबसे दूर है और 2 इधर दूर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गुणे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये इस तरह से भी कर सकते हो, चाहे इस तरह से लगा लो। मतलब ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ऐसे लगाना नहीं होता कंपटीशन में, एक सिखा रहा हूं मैं आपको, बेसिक बता रहा हूं। इस तरह से आप सवालों को हल कर सकते हो। दूर दूर पास पास, हमेशा याद रखो, पास पास गुणा दूर दूर गुणा। तो पास पास कौन है? एक x क्या है? पास है, और दूर दूर क्या है? 3 और 2 है, इनका दूर दूर गुणा हो जाएगा। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? और एक दो सवाल करते हैं, परेशान नहीं होना, समझ में सब आएगा। देखो जैसे हमने कर दिया बच्चा, हमने लिखा 1:3 समानुपात 2:x लिखा। ये सवाल है ना? ये सवाल है, सवाल नंबर 2 मैं दे रहा हूं। सवाल नंबर 2, अब इसमें कहा गया x की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों तरीके आपके पास है, लेकिन सर अभी आप कहोगे कि सर आपने बताया है कि पास पास गुणा होता, दूर दूर होता है, तो दूर इधर x है और इधर क्या है? 1 है। तो चाहे जो कर लो, चाहे पास पास पहले लिख लो, चाहे दूर दूर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिख लिया बच्चा x गुणे 1, x गुणे 1 लिख दिया, और इधर क्या हो गया? 3 गुणे क्या हो गया? 2 हो गया। अब हमने कहा x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो भाई, कर सकते हो कि नहीं? अब इसी बेस पर हम आगे चलते हैं, कुछ बातें और नहीं बताते हैं, कुछ बातें और नहीं ऐड करते हैं। क्या इतना समझ में आ रहा है? ये इतना आपको बेसिक समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताते रहिए कि सर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलते आगे। 3 मैंने नियम लिखे, अनुपात संबंधित 3 नियम, ये याद रखना। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 ये कहता है अनुपात कभी बच्चा भिन्न में नहीं होगा।
अब इसका मतलब ये तीनों नियम यदि आपके दिमाग में होंगे तो सवालों को हल करने में बहुत आसानी होगी। मैंने नियम नंबर 1 क्या लिखा है, अनुपात कभी भिन्न में नहीं होगा। भिन्न का मतलब समझते हो ना, P बटे Q अंश और हर होता है। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जैसे 2/3 ये क्या है, भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है। ये अंश होता है, ये क्या होता है, हर होता। तो अंश बटे हर वाला जो होता मामला उसे भिन्न कहते हैं। अनुपात क्या कह रहा है, अनुपात कभी भिन्न में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यदि कभी तुम सवाल हल कर रहे हो, मान लो सवाल हल कर रहे हो, आपका उत्तर आ गया कि 1:2/1:4, ये गलत। ये क्या होगा, गलत होगा। ये कभी सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा नियम नंबर 1 कहता है अनुपात कभी भिन्न में नहीं होगा। तो भिन्न में नहीं होगा तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, तो आपको पता है इसको हटाने के लिए नीचे वाली संख्या को हमको हटाना है। इधर 4 है, इधर 2 है। हटाने के लिए हम ऐसी संख्या से गुणा कर दें दोनों में कि नीचे वाली संख्या हट जाए। तो इसमें हम 4 से गुणा कर दें और इसमें भी 4 से गुणा कर दें। देखो दोनों में करना होता है, जो भी करना है दोनों में करना होता है। तो हमने कहा 2 × 2 और इधर 2 दूना 4, 4 × 4, 4 × 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2:1। तो ये इसका सही रूप हो जाएगा, ये इसका सही रूप होगा। ये उत्तर आपका आ रहा है कितना, 1/2 अनुपात 1/4। तो ये सही नहीं होगा, इसका सही रूप क्या होगा, 2:1 होगा। 2:1 होगा। तो पहला नियम हमारा यही कह रहा है कि अनुपात कभी भिन्न में नहीं हो सकता है। यदि आप हल कर रहे हो और भिन्न में उत्तर आ रहा है तो उसको सही करने का प्रयास करो कि संख्या में लेके आए। तो पहला प्रश्न हो गया कि अनुपात कभी भिन्न में नहीं होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम हमारा कहता है अनुपात हमेशा सरलतम रूप होता है। अनुपात हमेशा क्या होता है, सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब है जैसे आपने सवाल हल किया और सवाल हल करते करते उत्तर आ गया 4:2:4, 2:4 आ गया, तो ये क्या उत्तर होगा, नहीं। इसका मतलब क्या है, सरलतम। अभी ये 2 से कट रहा ना, 2 × 2 और 2 दूना 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1:, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे और बात करें, जैसे हमने लिख दिया यहां 4 रेशियो क्या है, 12। क्या ये उत्तर हो सकता है, नहीं। इसको और सरल हो सकता है, 4 × 4 और 4 × 3 12, मतलब 1:3 होगा हमेशा। मतलब जहां तक कट रहा उसको काटते रहो, जहां तक कट रहा काटते रहो, जब कटना बंद हो जाए तो वही उसका उत्तर हो जाता है। अनुपात हमेशा सरलतम रूप होता। पहली बात, अनुपात कभी भिन्न में नहीं आएगा, सही बटे में नहीं उत्तर होगा। दूसरा, अनुपात हमेशा सरलतम रूप होता है। तीसरी बात करें, अनुपात जो होता है वो दशमलव में नहीं होता है। कभी भी आपका उत्तर 2:5 इस तरह से नहीं आएगा, 2:5, 1:5 ऐसे नहीं आएगा। इसको हल करना होगा। 2:5 है तो इसको क्या करोगे, दशमलव हटाओगे 10 करोगे, और इधर क्या होगा, 1:5 है तो क्या करोगे, दशमलव हटाओगे नीचे ये करोगे। तो हमेशा आपका क्या होगा, सरलतम रूप। 10 से 10 कट जाएगा और इधर 5 से 5, 5 × 15, 5 × 25 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अनुपात में 3 रूल बड़े काम के होते हैं। पहला नियम होता है कि अनुपात कभी भिन्न में नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है, अनुपात हमेशा सरलतम रूप होगा, और अनुपात कभी दशमलव में नहीं होगा। समझ रहे हो ना, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इनको समझना है आपको। अब कुछ सवालों को यूज करते हैं, सवाल कैसे होंगे। अब सवाल पर आते हैं बच्चा। ये तो नियम हमने बता दिए, भाई समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताते हुए रहो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल आ गया है बच्चा, और पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल x की वैल्यू पूछ रहा है। अभी हमने आपको बताया सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 2:3, 2:3 समानुपात 4:x। कह रहा है कि बच्चा x का मान क्या होगा। अभी हमने आपको यही तो बताया है कि जब इस तरह की बात कर दे तो सीधा सीधा पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा, कुछ करना ही नहीं भैया, पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा कर लो भाई। तो हमने कहा क्या हो जाएगा, 2 × कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। हमने कहा है कि जब भी किसी की वैल्यू निकालनी हो उसको अकेले कर लो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हमेशा अकेले किया जाता है। तो हमने कहा यहां पर अकेले किसको कर लेंगे, x को। तो x अकेले हो गया, और इधर क्या स्थिति हो गई, 3 × 4 हो गया, और इधर 2 गुणे में था, इधर आएगा बेटा किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और अभी आप देखो अनुपात हमेशा सरलतम रूप होता, कट रहा है, 2 × 2, 2 दूना 4 होगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। कैलकुलेशन आप किसी भी तरह से गुणा भाग कर सकते हो, वो अपने तरीके होते, किसी भी तरह से करो। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
क्या बात को समझ पा रहे हो? जो बच्चे कह रहे होंगे सवाल बहुत सरल है, सवाल सरल नहीं, अभी शुरुआत है, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं। मैंने संकल्प लिया है कि एक एक बच्चे को गणित समझ में आएगी। अब जुड़ो तो एक बार, मेहनत करने का प्रयास तो करो, पढ़ना तो पड़ेगा, नौकरी लेनी है तो गणित तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 6 हो गया। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेना, जहां दिक्कत हो तो आप बताना, कल के क्लास में आपके सॉल्यूशन जो दिक्कत होंगे उनको भी करा देंगे। जैसे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा, समझना। दूसरा प्रश्न कहा गया है, कह रहा है कि 5:4, 5:4, और फिर कह रहा है बराबर का निशान, और ये क्या है 100, और क्या है बच्चा x, कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी। अब आपका सर चक्कर खा रहा है, चक्कर इसलिए खा रहा है कि यहां पर समानुपात नहीं लिख के आ गया। क्या लिख के आ गया? बराबर। अरे बेटा, जब बराबर का मतलब ही क्या होता है? समानुपात। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 4:, क्या है 5:4, और इसको समानुपात लिख दो, चाहे बराबर लिखो चाहे समानुपात, कोई दिक्कत नहीं। और इधर क्या लिखोगे 100, और इधर क्या हो जाएगा x। अब तो कर सकते हो, अब तो कर सकते हो, पास पास गुणा और दूर दूर गुणा, पास पास का गुणा दूर दूर का गुणा कर लो। हमने कहा क्या हो जाएगा? 5 गुणे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इधर आप देखोगे क्या होगा? 100 गुणे कितना होगा? 4 होगा। अच्छा, आपका कैलकुलेशन अच्छा तो डायरेक्ट कर सकते हो भाई, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा उत्तर। डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आप सीखो, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी वैल्यू निकालनी उसको सिंगल रखते हैं। इधर कितना हुआ? 100 गुणे 4 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया, और 20 चौक 80, कितना उत्तर हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। समझे ना? तो कभी आपको अनुपात समानुपात लिख देगा, कभी आपको बराबर दे देगा, तब भी आपको समझना होगा। क्योंकि हमने कहा जो चीजें आपने नियम पढ़े हैं, जितनी मैंने बातें बताई, 5-6 बातें अभी बताई हैं, बहुत नहीं बताई, उन नियमों को आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस के लिए आपको सीट मिलेगी, हम सीट बना के देंगे, वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वीरू सर जीएस क्लासेस, उसमें जुड़ जाओ, इसकी सीट पूरी मिलती रहेंगी वहीं पर प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जैसे हो पाएगा हम देते रहेंगे आपकी। आज पहली क्लास है आपकी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अब की बात प्रश्न थोड़ा सा उसी तरह से, उसी फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत नहीं, हल कर ले जाओगे। क्या कह रहा है? x:2 समानुपात 144, है ना, 144, और इधर क्या है बच्चा? 12। क्या है? 12। तो कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू वही पास पास गुणा, तो x गुणे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इधर आओगे तो कितना होगा? 144 गुणे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बेटा। अब हमने कहा जिसकी वैल्यू निकालनी उसको हमेशा अकेले रखा जाता है ना। 144 गुणे 2 बटे कितना होगा? 12। ये 12 का स्क्वायर है, 12 हो जाएगा, और 12 दूना 24 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा। क्या बात को समझ पा रहे हो ना? वही सेम प्रोसेस होगा, जो बातें मैंने बताई हैं वही सेम प्रोसेस होगा, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है? अब आपने जो नियम पढ़े उन पर आना, नियम पर गौर करना। हमने कहा 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/8। अब ये फॉर्मेट है, कह रहा है इसको सरल करो, इसको सरल करो। अभी हमने आपको बताया है अनुपात कभी भिन्न में नहीं होता, ये भिन्न में लिखा है, इसको भिन्न से हटाना है। अब भिन्न से हटाने के लिए नीचे वाली संख्या गायब करनी, यहां से 2 गायब हो जाए, यहां से 4 गायब हो जाए, यहां से 8 गायब हो जाए। कैसे गायब होगा ये बात समझनी है। यदि हम इनका क्या ले ले बच्चा? लासा ले ले। अब लासा नहीं जानते तो ऐसी संख्या से गुणा करो यहां पर कि क्या हो बच्चा? ऐसी संख्या से गुणा करे कि तीनों की नीचे वाली संख्या गायब हो जाए। यदि हम यहां 8 से गुणा कर दे, यदि यहां 8 से गुणा कर दे, यहां भी 8 से गुणा कर दे, और यहां भी 8 से गुणा कर दे, तो नीचे वाली संख्या कट जाएंगी। कैसे कटेंगी आप देख सकते हो। हमने कहा 2 × 2, और ये 2 दूना, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 ही होता है। हमने कहा 4 × 4, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 × 8, 8 × 8 हो गया। हमने कहा इसका उत्तर कितना हो गया?
4 बच्चा, और इधर कितना बच्चा 2 बच्चा, और इधर कितना बच्चा 1 बच्चा। यही इसका क्या है सरलतम रूप है। कोई उत्तर है देखो 4, ये आपका आर है ना, ये वाला उत्तर तो आर है ना, कहां गया पेन? ये वाला उत्तर आप देखो 4:2:1, 4:2:1, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4:2:1। यही इसका क्या होगा सरलतम रूप होगा। समझे ना, मैंने नियम आपको बताया था कि अनुपात कभी भिन्न में नहीं होगा, और भिन्न में दिया है तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो सरल कर सकते हो, है ना, समझ गए ना। अब जैसे हमने अगला प्रश्न ही सेम दे दिया, आप इसको करके बताओ भाई, आप इसको करके बताओ बेटा। जैसे सवाल क्या लिखा गया है हम लिखे दे रहे हैं बोर्ड पर, और इसको करके बताना आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। 7/3 है ना, 7/3 है, और 13 क्या है बच्चा 4 है, 13/4 है, और इधर क्या लिखा गया है 7/6 है। इसको सरल करके बताओ, ये आपका प्रश्न है, और ये क्या कह रहा है इसको सरल करके बताना है आपको। क्या होगा ये आप कमेंट में उत्तर देना, इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले टाइप पर। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए का पढ़ना, यदि ए का 2/3 है ना। अब सुनना मेरी बात, क्या कह रहा है, यदि ए का 2/3 भाग बी के, है ना, भाग बी के, सुनना, भाग बी के, हाँ बी के क्या है बच्चा, बी का 4/5 आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो हमको निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है ए रेशियो बी का मान क्या होगा, हमको निकालना है ए रेशियो बी का मान क्या होगा। अरे बहुत आसान है भाई, का मतलब क्या होता है गुणा, गणित में का मतलब क्या होता है गुणा होता है। तो हमने कहा ए गुणे कितना हो जाएगा बच्चा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इधर हमने कहा बी का मतलब क्या हो जाएगा, का मतलब गुणा 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको पक्षांतर पता है, पक्षांतर का मतलब होता है जो चीज जिधर होती है उसके अपोजिट। जैसे हमने कहा यहां पर यदि कोई चीज गुणे में 2 लिखी है और इधर जाएगी तो ये भाग में हो जाएगी, इधर जाएगी तो क्या होगी भाग में हो जाएगी। कहने का मतलब जब भैया पक्षांतर होता है तो चीज वैल्यू क्या होती है अपोजिट, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, गुणे में है तो भाग में, भाग में है तो गुणे में हो जाएगी। जैसे हमने कहा आप यहां पर देखो, हमने कहा a गुणे 2/3 है, b गुणे कितना है 4/5 है। अब इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, तो हम एक चीज देख सकते हैं, a के नीचे कुछ नहीं है ना, तो हम यहां पर ये कर सकते हैं बच्चा, यहां पर हम ये कर सकते हैं, a को ऐसे उतार दिया और b को नीचे ले आए, तो a बटे क्या हो गया b हो गया। अब हम इधर गए तो देखे क्या है 4/5, 4/5 को जैसे का तैसा लिख दिया। अब इधर 2/3 काहे में है गुणे में है, और इधर जाएगा तो काहे में होगा भाग में, तो हम क्या कर दे उल्टा कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 कितना कर दे 2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तो बेसिक पता ही होगा ना, नहीं पता है तो हम बेसिक की क्लास भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने पक्षांतर कर दिया और यहां पर हल कर लिया तो क्या हो गया 2 × 2 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, 4 हो गया, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, और इधर बटे नीचे क्या होगा 5 होगा। ये किसकी वैल्यू है, तो ये क्या है a/b है, ये क्या निकल के आ गया a/b। अच्छा एक बात बताओ भाई, अब हमने कहा a/b आया, क्या आया है a/b बराबर कितना आ गया है 6/5 आ गया। अच्छा अभी हमने तो आपको बताया कि अनुपात का मतलब क्या होता है भाग होता है, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि a/b, ये भी तो लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं 6/5 लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ऑप्शन बी की ओर चलेंगे, ऑप्शन बी की ओर सही होगा। क्या बात को समझ पा रहे हो। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है बच्चा। अगला प्रश्न सेम इसी तरह का प्रोसेस का क्वेश्चन है, कह रहा P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है, तो P और Q का क्या वैल्यू होगी, P अनुपात Q क्या होगा, हम बता देना है, इसको तो आप लोग लगा भी सकते हो, सेम वही सवाल है। क्या कह रहा है P का, अब का मतलब गुणा डायरेक्ट लिखना,
4/7, ठीक है ना। कह रहा बराबर है तो बराबर कर दो, किसके, क्यू के कितने भाग के। अब इधर आप देखोगे कितना होगा, 12/14 भाग के बराबर है। तो कह रहा है कि P/Q, तो हम ये लिख सकते हैं P/ क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि P इधर है, क्यों यहां गुणे में था, नीचे आ गया, भाग में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या है बच्चा, तो इधर आप देखोगे 12/14 है, और ये जब जाएगा तो पलट जाएगा, ये भाग में जाएगा ना, तो इसलिए पलट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। इसको काट दो, 4 इक्के 4 होता है, और 4 3 12 होता है, 7 इक्के 7 होता है, 7 दूनी 14 होता है। तो आप देख सकते हो सीधा सीधा क्या आ गया, इधर आप सीधा सीधा आप देख सकते हो कि 3 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। पी और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ऑप्शन बी की ओर जाएंगे, कहां जाएंगे, बी की ओर जाएंगे। तो आज बस इतने ही प्रश्न कराते हैं बच्चा, आज इतने ही प्रश्न कराते हैं। आप कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। आपको क्लास बेहतरीन लगी है तो लगातार क्लास होगी, है ना, और आप लोग सहयोग बनाए रखोगे तो इसको लाइव कर देंगे। लाइव में सब लोग मिलके बढ़िया से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब गणित भी पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि शून्य से लेके शिखर तक हमको पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे प्रश्न भी कराऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कराऊंगा। आप जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए। मिलते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला में। धन्यवाद।